सुबह शाम जब मिले तभी जाऊँ, तभी मुझे बहाना निकाल दे, आज हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से करके लगातार ये परेशान कर रहे थे। कल ये जो नगर पालिका के अंदर प्रकरण हुआ तो उसके बारे में आप अपना पक्ष वगैरह रखेंगे? बिल्कुल, मैं कल 7 तारीख को 11-12 बजे के आसपास नगर पालिका गया था और गया क्या था कि मैं कई बार लगातार जा रहा हूँ, 2-3 महीनों से लगातार जा रहा हूँ, परेशान कर रखा है। वजह ये थी कि अतिवृष्टि के अंदर इंजन पंप बर्मा का कार्य है, वो मेरे पास में, ट्रैक्टर भी है मेरे पास में और इंजन भी मेरे पास में। ये लगभग काम मैं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में खुद के साधन है, तो मैंने ये कार्य ले रखा था। और ये नगर पालिका का कार्य था, 5-5 लाख रुपए की 2 फाइलें थी। वो दोनों फाइलें मेरे नाम, मेरे पार्टनर है तुलसीराम जी, शर्मा लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से है। तो वो उस फर्म पे मैंने दोनों ने साझा काम ले रखा था। तो ये अतिवृष्टि चली और बरसात एकदम 2 बार भयंकर आई, तो उस दौरान ये फाइलें दोनों पूरी हो गई। पूरी होने के बाद में ये जैसे ही फाइल पूरी हुई तो मैं तुलसीराम जी को कहा ये फाइलें पूरी हो चुकी है और बरसातें अभी चल रही है, तो आप ईओ साहब से और अपन दोनों चल के बात कर लेते हैं और अकाउंटेंट साहब से बात कर लेते हैं कि ये फाइलें पूरी हो चुकी है हमारी और हम कार्य आज शाम को बंद कर देंगे। तो हम दोनों मिलकर के दोनों साथी आए। अकाउंटेंट साहब ने कहा कि साहब हमारी फाइल पूरी हो चुकी है और आज हम बर्मा इंजन और सब बंद करेंगे। तो उन्होंने कहा भी आप बरसात चल रही है, पानी निकासी हुई नहीं शहर की और जगह जगह खड्डे भरे पड़े हैं और आप पानी निकासी कीजिए और इसका बिल का भुगतान की हमारी जिम्मेवारी है। मैं साहब फाइल पूरी हो चुकी है तो कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा भी मैं एक्सरसाइज कर दूंगा, 50% हमारे को पावर है, आगे बढ़ा दूंगा और इमीडिएट आज ही या कल में एक NITO निकाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आपका आदेश की पालना करते हुए मैंने ये यथावत काम जारी रखा और 5 से 7 लाख रुपए तक का कार्य मैंने और कर दिया। करने के बाद में साहब मैं 10 दिन 15 दिन तक वो NIT नहीं निकली। मैं इनके फिर चक्कर लगाता हूँ, साहब NIT नहीं निकाली आपने। फिर उन्होंने 15-20 महीने बाद में NIT भी निकाल दी, लेकिन वो बिल पहले का था, NIT में कार्यादेश नहीं हुआ। तो अभी तक यानी कल की तारीख तक इस NIT पे मतलब कार्यादेश नहीं हुआ। तो मैंने साहब को कहा, साहब मैं बार गया उनके पास में भी, ये आप इस NIT में, अब बरसात का मौसम नहीं है, अब मैं बर्मा और इंजन कहाँ दिखाऊंगा जब ये कार्य मेरा पहले का किया हुआ है। प्रमाणित जो नगर पालिका कर्मचारियों ने जो प्रमाणित किया है वो पहले की तारीख में किया हुआ है, तो ये संभव नहीं है। या तो आप इसको 50% जो एक्साइज करके इसका भुगतान करो। तो उन्होंने कहा इसी मैटर को लेकर के मैं लिस्ट बना लेके गया था, जबकि स्टोर का भुगतान ये लगातार दूसरों को करते आ रहे थे, लेकिन मेरा बिल भी पेंडिंग पड़ा था। लगातार से मैं परेशान कर रहा था। मैं 2-3 महीनों से लगातार सुबह शाम जब मिले तभी जाऊँ, तभी मुझे बहाना निकाल दे, आज हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से करके लगातार ये परेशान कर रहे थे। तो जब 7 लाख से समथिंग का बिल था, भुगतान के लिए मैं परेशान कर रखा था। डीजल इंजन और बर्मा का लोगों से किराया लिया हुआ था, पैसे लगा दिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इनके जू नहीं रहेंगी। आखिर में कल जाकर के अकाउंटेंट साहब भी वहां बैठे थे, ईओ साहब के सामने जाकर लिस्ट पेश की। ईओ साहब के सामने में, साहब हमारी क्या गलती है, हमने कोई काम किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। और इसी वैस को लेकर के उन्होंने कहा भी गुनाह क्या किया। मैं को साहब जो गलत काम किए, भ्रष्टाचार के काम होते हैं और जो गंगानगर के ठेकेदार हैं उनके कामों के भुगतान आपने कर दिए और मैंने आपका इमरजेंसी काम किया जो अतिवृष्टि के अंदर काम का भुगतान रोक नहीं सकते, उसका बिल तक पेंडिंग पड़ा है। और तो उन्होंने कहा कौन सा कर दिया? मैंने कहा काम गंगानगर में बहुत किए हैं आपने। और सूरतगढ़ के ठेकेदार नगर पालिका में बार चक्कर मार रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। अकाउंटेंट साहब है कि राजकुमार छाबड़ा है, वो उनका माध्यम है। उनके नाम से जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर सस्पेंड हो चुका है, ट्रेप हो चुका है, उस कर्मचारी को इन्होंने वापस रखा हुआ है। सिर्फ वसूली के चक्कर के अंदर इस कर्मचारी को यहाँ पे रख रखा है। और मैन तो गंगानगरों से जो ठेकेदारी का जो कार्य है, इसकी मैन भूमिका इसी
कर्मचारी की है वही ठेकेदारी करता है, ना कि उसका फर्म का नाम उनका होता है और उनका भुगतान हो रहा है और हम यहाँ पे रोते हैं, बिल तक नहीं बन रहे। इसी से परेशान होकर के मैंने बात की थी और उससे आक्रोशित होकर के ये लोग कह दिया हमारे पे भ्रष्टाचार के बिलों का भुगतान का आरोप लगा दिया। ये आक्रोशित होकर के ये कर्मचारियों को भगा लगी। कर्मचारियों से मेरी कभी मिसबिहेव नहीं हुआ, कर्मचारियों से मेरी कभी गलत व्यवहार नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई और बड़े मेरा मान सम्मान करते हैं। नगर पालिका का हर एक कर्मचारी करता है, मैं भी उनका मान सम्मान करता हूँ। तो इतनी सी बात के अंदर ये बात हुई और इसलिए अकाउंटेंट ने जानबूझ के इसको और राजकुमार साहब ने दोनों ने मिलकर के इस प्रकरण को आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो आगे बात बढ़ाई जाए।